नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सब करेंगे सुप्रसिद्ध उपन्यासकार कहानीकार कृष्ण शोभते का बचपन संस्मरण। इस संस्मरण के माध्यम से कृष्ण शोभती अपने बचपन की तरफ ले जाती है। अपने बचपन से और हमारे बचपन में क्या अंतर आ गया है ये बताती है। उनके बचपन में और हमारे बचपन में बहुत अंतर आ गया। उनके बचपन के को स्मरण करते हुए बताती है कि वो उस समय वो क्या। इस संस्मरण में वे कहती है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी करके ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सियाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं। गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फ्रिल, निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन की कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्टों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर कुछ ही ऊपर जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। अपने बचपन की तरफ बताती है कि उनको अभी भी कुछ फ्रॉक अभी भी याद है। नीले और पीले रंग के धारीवार फ्रॉक थे, गोल कलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्की गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला फ्रॉक। मुझे अपने मोजे और स्कर्टिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जाते थे। इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते, कपड़े या ब्रश रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता था। वह बताती है कि उनके बचपन में उसे मोजे खुद धोने पड़ते थे और जूतों को चमकाना पड़ता था। नौकर या नौकरानी को अपने मोजे नहीं देते थे। इसकी सख्त मनाही थी। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्ट्रोल ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशी गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली मतलब उल्टी होने लगती। हर शनिवार को ऑलिव ऑयल और कैस्ट्रोल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। उसके बाद बताती है कि तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं। उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं होते थे। अभी के समय में रेडियो हो, टेलीविजन हो, सब कुछ है। सब कुछ हाथ में ही सुविधा है। इसके बाद बताती है कि हमारे बचपन की कुल्फी अब आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसे पेटीज में बदल गए हैं। शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत को पेप्सी ने ले ली है। हमारे बचपन की कुल्फी, उनके बचपन में जो कुल्फी थी वो आइसक्रीम में बदल गई है। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतरते और मॉल पर। उनका जो घर था शिमला के मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता।
मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी। कसमल सोचकर ही मुख में पानी भर आए। चेस्टनट और एक गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर से छिलके उतार कर मुंह में। हमें हफ्ते में एक बार उनको चॉकलेट करने की छूट, लेकिन वो चॉकलेट कैसे खाती थी? मज़े लेकर खाती थी। खाना खाने के बाद वो चॉकलेट को बिस्तर पर लेटकर मज़ा लेकर खाती थी। उसके बाद बताती है कि चने जोर गरम की पूड़ियाँ जो तब थी वह अब भी नजर आती। चना जोर गरम का पूड़ियाँ पहले जो मिलती थी वह अब मिलती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पूड़ियाँ नीरा हाथ तक कमाल है। नीचे से तिरछी लपटती हुई, कुछ ऊपर कितनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। चना अब भी वही मिलता है। फिर बताती है कि उनको चश्मा कैसे लगा। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस रूम में ऐनक दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। शुरू में चश्मा लगाना लेखिका को बड़ा अटपटा लगता था। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक दूध पिया करो। तो वो क्या करती, डॉक्टर का कहा उसको दोहरा देती और कुछ देर पहनेंगे तो वह ठीक हो जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था कि लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, लेखिका चश्मा नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता गया। मैं अपने इसकी जिम्मेदार हूँ, मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेगी तो इसका अलावा और क्या होगा? हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो कैसे लग रही है। लेखिका कहती है कि उनके चश्मा लगाने के जिम्मेवार वो खुद है। दिन की रोशनी को छोड़कर वो रात के लालटेन जलाकर वो पढ़ाई करती, जिसको उनको चश्मा लग गया। जब उसने पहली बार चश्मा लगाया था तो उसके चचेरे भाई ने उसको छेड़ा था कि देखो कैसी लग रही है। अब इसके बाद मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन रोशनी को छोड़कर रात के टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा क्या होगा? उसके बाद लेखिका कहती है, मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली। सब टोपी लगाना उनको बहुत पसंद है। कई रंगों की टोपी वो जमा कर ली है। जब लेखिका को आंख में चश्मा लगा तो उसके चचेरे भाई ने उसे चिढ़ाना शुरू किया। यह नहीं मालूम आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं कि लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। वह खींच जाती लेकिन यह पर चुप रहती। लेखिका को टोपी भी बहुत पसंद था। याद आ गया टोपी, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती। मैंने कई रंगों की जमा कर ली थी। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहल शोभित वाली हिमाचली टोपी। देख कठिन शब्द, सयाना, होशियार, शताब्दी, 100 साल का समय, फ्रील, झालर, चलन प्रचलित में, कैस्टर ऑयल मतलब अरंडी का तेल, ऑलिव ऑयल मतलब जैतून का तेल। ये है कठिन शब्दों के अर्थ जो इस पाठ में दिए गए हैं। आशा है बच्चों आप लोगों को ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा।
ये कठिन शब्द आप पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, खुश रहिए। धन्यवाद बच्चों।